हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में हम टेबल 6 और टेबल 8 के बारे में जानेंगे, उन्हें कैसे रिकनसाइल करना है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है टेबल 6 और 8 को रिकनसाइल करने में, उनका मिसमैच आ रहा है। काफ़ी किस तरीके से मिसमैच आ रहा है, कैसे आपको मैच करना है, कैसे इसके अंदर आपको आईटीसी आपका दिखाना है, रिवर्स हुआ है जो नेट आईटीसी कैसे दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेबल 8 के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर टेबल 8 जो कहती है आपको कंपैरिजन करना है किसका, 2A का 3B के साथ। यहाँ पे जितना भी आपका आईटीसी एज पर 2A है उसका आपको कंपैरिजन करना है 3B के साथ, जितना आपने आईटीसी 3B में क्लेम किया है। सबसे पहला क्लोज ये आपको कहता है आईटीसी एज पर 2A, ब्रैकेट में कहता है टेबल नंबर 3 एंड 5 देयर ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो ले रहा है टेबल नंबर 3 और 5 ये ले रहा है। यहाँ पर ये नेट आईटीसी ले रहा है आपका। नेट आईटीसी यहाँ पर 2A से नेट आईटीसी ले रहा है, यानी कि आपने जितनी भी परचेज है उसके अंदर आपने कोई पार्टी ने क्रेडिट नोट दिया है, आपका नेट परचेज यहाँ पे नेट आईटीसी यहाँ पे ले रहा है। नेट आईटीसी कैसे ले रहा है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप कैसे चेक कर सकते हैं नेट आईटीसी। यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड आएंगे। यहाँ पर ये एक्सेल शीट है, डाउनलोड टेबल 8 डाउनलोड ये डॉक्यूमेंट डिटेल आपको ये डाउनलोड करनी है। एक्सेल में मैंने डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पर ये डाउनलोड कर रखी है मैंने। जिप फाइल में आएगी, इसे आप अनजिप कर लीजिएगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा इसे, ये ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप जाइएगा, ये B2B आपकी जितनी परचेज है यहाँ पर ये पूरी B2B यहाँ पे परचेज आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको आईजीएसटी का टोटल करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा टोटल हो रहा है यहाँ पर 38,423। जो आईजीएसटी अमाउंट है मेरा वो सारा कितना आ रहा है, 38,423 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे कितना आ रहा था मेरा आईटीसी जो 2A के हिसाब से था, यहाँ पे कितना आ रहा है 37,907, यानी कि मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवर्स हुआ है इसके अंदर। वो रिवर्स हुआ है, मैं चेक करूंगा अपना एक्सेल शीट आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे B2B अमेंड कोई अमेंड नहीं हुआ है। क्रेडिट नोट है यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट नोट आ रहे हैं, वो कितने के 515 के क्रेडिट नोट आ रहे हैं आईजीएसटी अमाउंट के। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आईजीएसटी अमाउंट मैच करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा 515 आ रहा है टोटल, यानी कि मेरा 38,423 B2B का था, 515 मेरा जो क्रेडिट नोट हुआ है, यानी कि नेट मेरे पास कितना बच गया 37,908। यानी कि यहाँ पर मेरे को नेट नेट इन्होंने दिखा रखा है इसके यहाँ पर टेबल 8 में जो मेरा इनपुट आ रहा है आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, ये सारा का सारा कितना आपका नेट में आएगा। यहाँ पे ये नेट आ रहा है। अब तो चलिए बात करते हैं फिर टेबल 6 के बारे में। हमें ए क्लोज यहाँ पे क्लियर हो गया है। जो टेबल ए क्लोज में हमें बताया गया है, आपके पास जो टेबल 8 में आएगा वो सारा का सारा नेट आएगा, नेट आईटीसी आएगा। जितना भी आपको किसी पार्टी ने मान लो कोई सुमोटो कैंसिल हुई है, रिवर्स हो गया कोई, तो सारा का सारा आपको यहाँ पर नेट दिखाएगा। यहाँ पर टेबल 8B में कह रहा है ये आईटीसी एज पर सम ऑफ 6B एंड 6H। ये टेबल 6B और 6H का यहाँ पे सम ले रहा है, टोटल कर रहा है यहाँ पर। ये आपका ग्रोस ले रहा है यहाँ पे, यानी कि ये आप यहाँ पे ले रहे हो आप नेट, यहाँ पे आ रहा है ग्रोस। तो इसका रिकनसाइल करना मुश्किल होगा, या फिर ये भी नेट हो और इसे भी नेट करो तभी इसका आप रिकनसाइल कर पाओगे इसका। तो चलिए अब टेबल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड आएंगे। ये नंबर टेबल नंबर 6 आपकी, इसके अंदर आपको बाइफ्रिकेट करना है जितना भी आपने 3B के अंदर अब तक का इनपुट आपने क्लेम किया है उसको बाइफ्रिकेट करना है अपने कैपिटल गुड्स में, इनपुट सर्विस में, इनपुट्स में। यहाँ पर जो हमारा टेबल 8 में इनपुट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, B का आ रहा है, क्लोज B और क्लोज H। क्लोज एच आपका क्या है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम। यहाँ पे वो आईटीसी रिक्लेम, जैसे मान लो कोई भी आपकी पार्टी थी, जैसे आपने उस पार्टी की पेमेंट 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है, वो आपने पेमेंट नहीं की तो आपने वो आईटीसी रिवर्स कर दिया, फिर आपने उसके बाद में पेमेंट कर दी है, तो आपने जो वो आईटीसी जो आपने दोबारा रिक्लेम किया है वो उसे आईटीसी रिक्लेम कहते हैं। वो आईटीसी को आपको यहाँ पे डालना है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, ठीक इसी तरीके से आपको इन हेड में डालना है एच वाले में जो आपने आईटीसी रिक्लेम किया है। जो टोटल टेबल 8 में गया है किसका गया है, क्लोज B और क्लोज H, इसका टोटल वहां पे जाएगा। यहाँ पर आपका ये 3B में ए में कहता है आपने 3B में अब तक का जितना भी आपने इनपुट यहाँ पे क्लेम किया है वो हेड वाइज उन्होंने यहाँ पे बाइफरेट करना है आपको। आईजीएसटी का कितना है, सीजीएसटी का कितना है, एसजीएसटी का कितना है, उसी तरीके से आपको डालना है पे कितना आपका इनपुट्स का था, कैपिटल गुड्स का था, इनपुट सर्विसेज का है। सपोज आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर लिया है तो आपके लिए कैपिटल गुड्स हो गया, उस पर जो भी आपने इनपुट लिया है वो आपका कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। अगर लोकल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने सर्विस ली किसी से तो सर्विस में आ जाएगा। अगर इनपुट आपका गुड्स से कोई इनपुट आ रहा है तो उसे आप गुड्स के इनपुट में डाल दीजिएगा। इसको नेट कैसे करना है, नेट आईटीसी को, क्योंकि ये तो ग्रोस आ रहा है, आपकी वैल्यू जो है ग्रोस आ रही है, इसको नेट आईटीसी कैसे करना है उसको करने से पहले आपको टेबल नंबर 7 पे ले चलता हूँ। टेबल नंबर 7 में क्या है आपका,
जो भी आपने आईटीसी रिवर्स किया है वो आईटीसी रिवर्स हमें यहाँ पे दिखाना था। आप परचेज रिटर्न करके यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आपका आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एचजीएसटी यहाँ पे 3 वर्ड में डाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ये इस तरीके से आईटीसी रिवर्स हुआ फाइनेंशियल ईयर में जो भी, वो अपने हेड में डाल सकते हैं। जिस साइड में आपने आईटीसी रिवर्स किया यहाँ पे परचेज रिटर्न टाइप करके ठीक इस तरीके से आईटीसी रिवर्स डाल सकते हैं। लेकिन टेबल 8 में टेबल 7 का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपका मिसमैच आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो नेट आईटीसी बता रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा 38,134 है। अगर मान लो मैं इसे 1000 रुपये से मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो ये मेरा, जैसे मैंने इसे 1000 रुपये से रिवर्स किया तो मेरा 38,000 था, अभी बच गया 37,000। यानी कि मेरा नेट आईटीसी कितना हो गया, 37,000 हो गया। लेकिन टेबल 7 की बात करें, टेबल 8 में हो ही नहीं रही है। तो यानी कि इसे यहाँ से हम यहीं नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को टेबल 6 से ही टेबल 8 को रिलेट करना वहाँ पे, क्योंकि वो आईटीसी जो उठा रहा है वो टेबल 6 से उठा रहा है। तो इसको मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा। यहाँ पर टेबल 6 के अंदर में नेट करना है इसको, जो मेरा ग्रोस वैल्यू आ रही है इसी को नेट करना है। जैसे मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास 38,134 का आईजीएसटी आता है। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपये का मैंने रिवर्स किया हुआ आईटीसी, मैंने यानी कि डेबिट नोट दिए हुए थे पार्टी को, मेरा माल रिटर्न हो गया था, पार्टी ने मेरे को क्रेडिट नोट दिए हैं उसके एवज में। तो यहाँ पे मैं उसको नेट कर दूंगा। जैसे मेरा 38,134 है, मैं इसे 37,134 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 37,134 कर देता हूँ इसको। ये मेरा 37,134 आ गया यहाँ पर। यानी कि मैं कहता हूँ 1000 रुपये के मैंने डेबिट नोट दिए टैक्स अमाउंट के, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 1000 रुपये का। नीचे आप चेक करोगे डिफरेंस आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमें अपने नेट दिखाना है। इस फॉर्म में ही थोड़ा इशू है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर टेबल नंबर 7 में से उठा रहा होता हमारा नेट जो हमने रिवर्स किया है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहाँ पे नेट नहीं करते। लेकिन हमें वो टेबल 7 से नहीं उठा रहा है, टेबल 6 और एच का ही उठा रहा है, तो इसे हम नेट कर देंगे। बहुत से लोगों का इशू होता है कि जिस सर हमने यहाँ पर जो क्रेडिट है आईजीएसटी सीजीएसटी का, हमने तो इतना 3B में क्लेम किया है, आप दिखा रहे हो कि हमने इतने क्लेम करा है, ये तो इशू हो जाएगा। ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई नोटिस आएगा। अगर ऐसे में कोई नोटिस भी आता है तो आप आसानी से उसका रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसे बता सकते हैं इतने का मेरे पास डेबिट नोट्स हैं, मैंने पार्टी को दिए हुए हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आईटीसी नेट वाला आईटीसी लिया है, ताकि मैं टेबल 8 को नेट से नेट आईटीसी मैच कर सकूँ। यानी कि जो आपको यहाँ पर दिखानी है परचेज दिखानी 3B की नेट आईटीसी दिखानी है। यहाँ पर मैंने नेट डाल दिया है, आप अपनी बाइफरेट कर लेना, ये जिसमें हो आपका कैपिटल गुड्स में या फिर सर्विसेज में हो, उस तरीके से आप इसको बाइफरेट कर लीजिएगा। फिर टेबल को सेव कीजिएगा। टेबल को सेव करने के बाद आप आएंगे बैक टू डैशबोर्ड पे आएंगे। अब चलते हैं टेबल 8 पे वापस। ये टेबल नंबर 8 है। अभी देखिए, अभी टेबल क्लोज ए कह रहा है आपका 37,907, आपके पास आईजीएसटी है और नेट मैंने 3B में कितना क्लेम किया है 37,134। यानी कि मेरा डिफरेंस क्या है अभी, पॉजिटिव में आ गया 773। अगर पॉजिटिव आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव केस में क्या है, आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी DRC 03 की थ्रू, वहां से आप DRC थ्रू के थ्रू इसकी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। अब ये कह रहा है आपका कि आपने जो नेट आईटीसी क्लेम किया है वो 37,134 है और 2A में आ रहा है आपका 37,907। अब ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव काफ़ी केसेस हो सकता है, जैसे कोई आपका आईटीसी है वो आपका इनेलिजिबल है, काफ़ी केसेस में है, हो सकता है जैसे आप होटल का बिजनेस कर रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपका आईटीसी इनेलिजिबल होता है, कई कारण हो सकते हैं, तो उस कारण से भी यहाँ पे ये पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, सपोज आप फाइनेंशियल 21-22 के यहाँ पे रिटर्न भर रहे हो, आपने जो इनपुट क्लेम किया है जीएसटीआर 3B के अंदर, वो आपने सिर्फ इतना ही क्लेम किया जो 3B में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसा इनपुट है जो मार्च 22 का था, वो आपने अप्रैल में, मई में या फिर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड था उसमें जब तक आपने इनपुट वो क्लेम करा है वो वाला इनपुट, तो आपका 3B में यहाँ पे मिसमैच आ जाएगा। यहाँ पे फिर वो जो डिफरेंस आपको कहाँ लिखना है, जैसे मैं कहता हूँ मेरा 500 रुपये का इनपुट था मार्च 22 का, मैंने मई 22 में क्लेम किया है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इस वाले C कॉलम में आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई। यहाँ पर ये कहता है आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड तक जब भी आप आईटीसी क्लेम कर लेते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो सारा का सारा आईटीसी आपको कहाँ करना लिखना है, टेबल नंबर यहाँ पे क्लोज नंबर C में लिखना है आपको। यहाँ पर जैसे मेरा 500 रुपये का आईजीएसटी था, तो मैंने यहाँ पे अगले महीने मई में मैंने क्लेम कराया है, मार्च 22 का था वो मैंने मई 22 में क्लेम किया, तो यहाँ पे डाल दूंगा, तो टोटल डिफरेंस यानी कि 273 रुपये रह जाएगा। तो पॉजिटिव यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो डिफरेंस आपका B और C को प्लस करके, यानी कि 3B में आपने कितना क्लेम किया है और अगले पीरियड के स्पेसिफाइड पीरियड तक आपने कितना इनपुट क्लेम किया है, उसका टोटल
वो माइनस करेगा किससे, जो आपका 2A में आ रहा है इनपुट। और क्लॉज सी में जब आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं उसका एक हमेशा एक चीज याद रखें, ये जो इनपुट आपको यहाँ पे क्लेम करना है, ये जो टेबल नंबर आप GSTR 3B भरते हैं उसके अंदर ऑल अदर RTC में जो भी इनपुट क्लेम करते हैं सिर्फ वही इनपुट यहाँ पर आएगा, और कोई इसके अंदर इनपुट नहीं डालना। वो दूसरा इनपुट जो आपका टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 जो कंबाइंड टेबल है उसके अंदर बाकी टोटल ITC जो आप क्लेम कर रहे हो या फिर रिवर्स कर रहे हो वो सारा उसके अंदर जाना है आपका। यहाँ पे सिर्फ जो ऑल अदर ITC है वही आपको ITC यहाँ पर लिखना है, जो अपने अगले फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाई पीरियड तक, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भर रहे हो तो 22-23 में जो स्पेसिफाई पीरियड था अक्टूबर तक रिटर्न का, उसमें जब तक आपने इनपुट क्लेम कर लिया वही इनपुट आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको जो टेबल 6 और 8 दोनों को रिकनसाइल करना है। सबसे पहले आपको टेबल 8 यहाँ पर डाउनलोड करनी है डैशबोर्ड से, आपको निकाल लेना है आपका नेट ITC कितना है। नेट ITC आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, यहाँ पर नेट ITC आया हुआ है आपका। आपको जो यही आपका ग्रोस आ रहा था आपने पहले उसे नेट करना है टेबल नंबर 6 में जाके, यानी कि जितनी आपकी परचेज रिटर्न है, जितनी आपने ITC रिवर्स करा है वो अपना 3B में से आप वहाँ से माइनस कर दीजिएगा, अपने यहाँ बाइफर्केशन कर लीजिएगा। किस हिसाब से आपका पहले टोटल पूरे एक्सेल में निकाल लीजिएगा किसी एक जगह पे, फिर किसी सॉफ्टवेयर में जितनी आपने परचेज रिटर्न की है वहाँ से उसे माइनस करके उसे नेट कर दीजिएगा, यानी कि ये भी नेट फिगर हो जाएगी और ये भी नेट फिगर हो जाएगी, आपकी A और B दोनों नेट हो जाएगी। तो आप रिकनसाइल इसे आसानी से कर सकते हैं। सी में आपको मैंने बता दिया है कौन सी फिगर दिखानी है, सी में वे फिगर दिखानी है आपको जो आपने फाइनेंशियल 21-22 की अगले साल स्पेसिफाई पीरियड तक आपने जो इसका इनपुट क्लेम किया है सी क्लोज के अंदर, वो आपकी फिगर्स आनी है। IGST की, CGST की, IGST वो जिस भी हेड की होगी वो फिगर्स यहाँ पे आनी है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, या आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।